दिल्ली पब्लिक स्कूल शेखपुरा से। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकगण के सुरक्षा के लिए कामनारत हूँ। वर्तमान समय की कोरोना नामक इस वैश्विक महामारी के समय भी आप सभी छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमारा विद्यालय परिवार ने ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वर्ग षष्ठम विषय हिंदी का प्रथम पाठ का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी का प्रथम पाठ मातृ मंदिर है। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस कविता के माध्यम से कवि भारत को मातृ मंदिर के रूप में प्रकट किया है। मातृ मंदिर कविता का कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सभी पंक्तियों का अर्थ भी समझते चलेंगे साथ साथ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये भारत भूमि माता के मंदिर के समान है। यह एक ऐसा देश, एक ऐसी प्रेरणा है जो विश्व को हमेशा से समता का संदेश, समरसता का संदेश, भाईचारे का संदेश देता रहा है। साथ ही यह देश सभी व्यक्तियों को, खासकर सभी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के कल्याण की कामना करता है और हर किसी को अवसर देता है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्म के अनुसार फल सुनिश्चित इस देश में मिलती रहती है। अब दूसरा पैराग्राफ भी आप सुनेंगे। कवि लिखते हैं, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त स्पष्ट करना चाहते हैं, हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों, सभी जाति, सभी संस्कृति के लोगों का स्वागत करती है, सभी वर्ग के लोगों का आदर करती है, सभी के प्रति सम्मान का भाव रखती है। इस देश में कई अलग अलग विचारधारा के लोगों की प्रतिष्ठा रही है, जिसमें से यदि भारत राम की भूमि रही है तो इसी देश में रहीम, गौतम बुद्ध,
और ईसा मसीह जैसे महापुरुषों देवता स्वरूप का उत्पत्ति भी हुआ है। और यह देश इन सबों को हमेशा से सम्मान के रूप में देखता रहा है। अब आप पैराग्राफ 3 सुनेंगे। कवि लिखते हैं, भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत विभिन्न प्रकार के नए नए संस्कृतियों का देश रहा है। यहाँ कई नवीन संस्कृतियाँ, कई नए नए रस्म रिवाज विकसित होते रहे हैं और सभी संस्कृतियों के विकास को समान अवसर मिलता रहा है। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वैमनस्यता बढ़े, बल्कि यहाँ मिलजुल कर रहने की एक नवीन संस्कृति विकसित हुई है। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि इस देश में वैर की बुद्धि नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों में भला प्रेम, भाईचारे के साथ रहने की संस्कृति है। हालांकि यह देश विभिन्न जाति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति का देश है, फिर भी यहाँ के लोगों में एकता का भाव है। शायद इसलिए ही भारत को अनेकता में एकता का देश भी कहा जाता है। अब मैं आपको इस कविता का अगला पैराग्राफ सुना दूं। लिखा है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है और सभी लोगों को अपने कर्म के अनुसार प्रसाद के रूप में फल मिलता रहता है। यह भारत तीर्थों की भूमि है और इस देश का हर कोना एक तीर्थ सा प्रतीत होगा। इसके लिए कभी हम सभी भारतीयों को स्वच्छ हृदय रखना होगा। अर्थात यदि हम सभी अपने हृदय को स्वच्छ और पवित्र कर लें, अर्थात जो कुरीतियाँ हैं, जो दोष हैं, उन सभी को निकालें, तो यह देश का हर कोना एक तीर्थ सा प्रतीत होगा। कविता का अगला पैराग्राफ है, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। लिखते हैं कि भारत दुनिया के